पिताजी की, माताजी की सेवा करो, गुरुजनों की, माता की, पिता की सेवा करो। अब लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा अद्भुत है। फिर रहना तो यहीं पड़ेगा, राम जी से तो अलग रहेंगे। तो क्या बोले? गुरु पितु मातु मातु गुरु पितु मातु गुरु पितु मातु न जानऊ काहू नाथ पतिया पतिया हो गुरु के जाने गुरु के लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु जी, पिताजी, माताजी, मैं किसी को नहीं जानता। अब इस वाक्य का सही आशय जो ग्रहण नहीं करते वे भी आवेश में कह दे हम न गुरुजी को मानते, न पिताजी को मानते, न माताजी को मानते। तो लक्ष्मण जी नहीं मानते। अरे हमने कहा भैया, लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि गुरु पितु मातु न मानव का हो। ये तो नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, हम माताजी को नहीं मानते, हम पिताजी को नहीं मानते। लक्ष्मण जी यह कहते हैं कि हम किसी को जानते ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानव काहू, तो नहीं जानना अज्ञान है और नहीं मानना अपराध है। लक्ष्मण जी कहते हम जानते ही नहीं है। हम जानने को तो भूल जाते, हम कहने हम मानते ही नहीं। लक्ष्मण जी कहते हम जानते ही नहीं। मानेंगे हम अवश्य, हमारा विरोध नहीं है, पर हम जाने तो कुछ तो जानते होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। मोरे सबुई एक तुम स्वामी। आहा, भगवान के अतिरिक्त जिसके मन में और बुद्धि में किसी अन्य का न ज्ञान है न स्थान है, वह धन्य है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मेरे सर्वस्व तो आप हैं, आप। राम जी ने कहा मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते ना।
और अगर मैं जानता हूं तो आप अंतर्यामी हैं। मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। श्री राम जी ने कहा तुम्हारी इस भावना से मैं बहुत अभिभूत हूं। एक आदेश है, आज्ञा करें प्रभु। मां से आशीर्वाद ले आओ, आदेश ले आओ, मेरे साथ वन चलो। श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तो तुरंत चले गए, प्रभु को प्रणाम किया और माता सुमित्रा से आदेश आशीर्वाद लेने चले गए। श्री राम जी ने कहा, श्री किशोरी जी देखा आपने, लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, और जब कहा कि माता जी से आदेश ले आओ, आशीर्वाद ले आओ, तो लेने चले गए। इसका अर्थ है कि जानते हैं। जानते ना होते तो जाते कहां? अच्छा, कई बार सीखी पढ़ी हुई बात जब जीवन में नहीं उतरती तो चूक हो ही जाती है। एक गांव की कोई सज्जन घटना सुना रहे थे। वे बड़े शिक्षित थे, किसी गांव में पहुंचे, छोटा सा गांव था। तो उन्होंने कहा, उस गांव का नाम था चंद्रपुर, छोटा सा गांव। तो सबसे पूछते पढ़ी लिखी भाषा में, क्यों भाई साहब इस गांव का नाम चंद्रपुर है? तो ग्रामीण अपनी शैली में उत्तर देते। तो कहा इस ग्राम का नाम चंद्रपुर है। तो वो कहता हाउ। अब हाउ उसकी समझ में ना आवे, और गांव की भाषा में हाउ माने हाँ। अब वो बार बार कहे कि भैया जी ये ग्राम चंद्रपुर है। तो वो कहे हाउ। तो उसको लगे कि ये हाउ है कि चंद्रपुर है। उसको हाउ भी नाम लगता था। बड़ा परेशान हुए, जिससे पूछो वही हाउ बताओ। और लोगों ने कहा था कि ये चंद्रपुर है। अंत में एक शिक्षित युवक उसे मिला, उससे पूछा क्यों भैया ये गांव चंद्रपुर है? सो बोला जी हां। अब उसको लगा कि भैया अब हमें संतोष हुआ। ये सब लोग तो हाओ हाओ बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने जी हां बोला तो आपकी जी हां का अर्थ तो मैं समझ गया, ये हाओ का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि वो एक ही अर्थ है, पढ़े लिखे लोग जी हां बोलते हैं, बेचारे बिना पढ़े लिखे ग्रामीण वो हाओ बोलते हैं। तो वह व्यक्ति समझ गया और खुश भी बहुत हुआ। बोले आपने जी हां मैं उत्तर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आप तो पढ़े लिखे हैं, तो तुरंत बोला हाओ। अब यह होता है सीखी पढ़ी हुई बात। अच्छा देखो, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन में समझ और अवचेतन मन में स्वभाव संस्कार। इसीलिए हमारे यहां दो तरह की बातें कही गई, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा का प्रभाव समझ पर पड़ता है, समझ को बदलती है शिक्षा, लेकिन संस्कारों को बदलती है दीक्षा। गुरुदेव से मिला हुआ ज्ञान समझ को बदल देता है, और गुरुदेव से मिले हुए मंत्र की बार बार आवृत्ति अवचेतन मन के कुसंस्कारों को बदल देती है, स्वभाव से संत बना देती है। सीखा हुआ ज्ञान ध्यान से ही अवचेतन मन में उतरता है। अब ये सहजता से एक संदेश यह भी मिला कि कहने सुनने की बात अलग है, रहने की बात अलग है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, और राम जी ने कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, तो लेने चले गए। इसका अर्थ था कि कहना तो उस तरह का था, पर रहना इस तरह का है। कहानी आन विधि, रहने आन विधि। तो राम जी
की मुस्कुराहट इस व्यंग में ही थी कि श्री जानकी जी देखा, लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, आशीर्वाद ले आओ, तो लेने चले गए। इसका मतलब है कि जानते हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु यह उत्तर तो लक्ष्मण जी ही दे सकेंगे, इस प्रश्न का उत्तर वो आ जाएं, उन्हीं से पूछना। राम जी ने कहा ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। श्री लक्ष्मण जी गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाए जननी पग नाये माथा, जाए जननी पग नाये माथा, जाए जननी पग नाये। मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथ, जाए जननी पग माथा, जाए जननी पग नाये माता जननी पग, जननी पग, जननी पग माथा, जाए जननी पग जाए जननी पगला, जननी पगला, जननी पगला। पर यहां श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में सिर झुकाया, तन से माता के समक्ष उपस्थित हैं, जन्मदायिनी जननी के पास उपस्थित हैं, पर मन रघुनंदन जानकी साथ, मन तो श्री सीताराम जी के साथ है। महत्व तो इसी का है कि व्यक्ति मन से कहां रहता है। सुमित्रा माता ने देखा लाल लक्ष्मण की ओर, लक्ष्मण उदास दिख रहे हो, क्या बात है? मां, भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं, वन जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो, तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि यहीं रहकर माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, पर मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। मां, यह बात सुनकर श्री राघवेंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो जाओ माता से आज्ञा ले आओ, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। उन्होंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ, तो मैं ये आज्ञा लेने आया हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं। मां, अगर आप आशीर्वाद दो, आज्ञा दो, तो मैं भी राम भैया की सेवा में वन में चला जाऊं। सुमित्रा माता के नेत्रों में आंसू आ गए, हृदय हर्ष से भर गया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। आज लक्ष्मण व्याकुलता के साथ नेत्रों में आंसू भरकर आज्ञा मां मना मत कर देना, आज्ञा दे दो तो मैं प्रभु के साथ सेवा में चला जाऊं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण बड़े भोले हो तुम, वहां कही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आदेश लेने आए हो? जब कह दिया गुरु पीतो मातु, गुरु पीतो माया काहू, गुरु पीतो न जान काहू, गुरु
न जाने वो काहे वहां कह आए हो कि मैं गुरुजी, पिताजी, माताजी को किसी को नहीं जानता, तो यहाँ किससे आदेश लेने आए हो, आशीर्वाद लेने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि मां भूल हो गई, किंतु कठिनाई एक और है। क्या? यदि मैं यहां ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? उन्होंने ही तो आज्ञा दी कि मां से विदा लो। लक्ष्मण जी ने जब यह कहा, मां सुमित्रा बोली, लक्ष्मण प्रभु की आज्ञा का पालन हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। उन्होंने यही तो कहा, मांगो विदा मातु सन जाई। तो माता तो वही थी। तात तुम्हारे मातु वैदेही, तात तुम्हारे, तात तुम्हारे माधु वैदे आहा। मां सुमित्रा बोली, पुत्र तुम्हारी माता तो वैदेही हैं और राम जी तुम्हारे पिता हैं। माता तो वही थी और आज्ञा लेने यहां आए। और यहां एक शब्द का प्रयोग कितना अद्भुत है। सुमित्रा माता यह नहीं कहती सीता जी तुम्हारी माता हैं, जानकी जी तुम्हारी माता। तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही तुम्हारी माता है। और संकेत कितना अद्भुत है। लक्ष्मण वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो, वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। यदि देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देह आज है कल नहीं। पर वैदेही के पुत्र हो गए तो माता का प्रेम सदा मिलता रहेगा। इसलिए वैदेही के पुत्र रहो। तात तुम्हारी मात वैदेही। और राम जी पिता हैं, कभी साथ छोड़ने वाले नहीं। आहा बेटा, आज मैं धन्य हो गई, क्योंकि तुम्हारे मन में श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति का भाव देखकर, तुम्हारे मन में सेवा का यह संस्कार देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। और तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरा मातृत्व सफल हो गया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। एक स्थान पर दो माताएं बैठी थी, आपस में बातचीत कर रही थी। एक बहन ने कहा दूसरी से कि बहन तुम्हारे कितने बेटे हैं, क्या करते हैं? उसने कहा 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। दोनों हमारी बड़ी सेवा करते हैं, सपूत हैं। भगवान ऐसे बेटे सबको दें। अब उसने पूछा बहन तुम्हारे कितने बेटे? बड़ी उदास होकर बोली 6। अरे तो हमारे 2 बेटे हमें इतना खुश रखते हैं, तो तुम्हारे 6 बेटे तो तुम्हारी बड़ी सेवा करते होंगे,
क्या करते हैं तुम्हारे बेटे? वो बोली हमारे 6 से तुम्हारे 2 अच्छे हैं। तो 6 करते क्या हैं? तो बोली 3 सेंट्रल जेल में हैं, 3 फरार हैं। 6 के 6 काम से। तुलसीदास जी कहते हैं काज कहा नर तनु धरि सारो, काज कहा नर तनु धरि सारो, काज कहा नर तनु सारो, काज कहा नर तनु धरि सारो। सारो सरे गरे धरे गम गरे धरे काज कहा नर नर धन धर सारो, कहा नर धन, कहा नर धन, कहा नर धन। सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सो। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया। क्या अभी आप कह रही थी कि तुम्हारी माता वैदेही हैं, अब आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, मेरा मातृत्व सफल हो गया। तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं बेटा किसका हूं। मेरी मां कौन है, आप हैं या वैदेही जी? सुमित्रा माता अत्यंत आनंदित होते हुए बोली लक्ष्मण इसे एक उदाहरण से समझो। आप कल्पना करो जैसे किसी ग्वाले के घर कोई दूध खरीदने के लिए आए। ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त था। उसने अपने बेटे से कहा इन्हें दूध दे दो। गाय का दूध उसी के यहां मिलता था, इसीलिए खरीदने वाले उसके घर आते थे। पर दूध उस समय लोटे में रखा था और बाल्टी में रखा था। तो ग्वाले ने पुत्र से कहा कि इन्हें दूध दे दो, पैसा ले लो। तो बालक ने कहा कि पिताजी इन्हें लोटे का दूध दूं कि बाल्टी का? अब आप विचार करो कि दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध न बाल्टी का है न लोटे का, दूध तो गाय का है। पर बाल्टी का दूध क्यों कहते हैं, लोटे का दूध क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पात्र में रख दिया गया है, दूध उसका नहीं है। पर बाल्टी में रखा है तो बाल्टी का दूध, लोटे में रखा है तो लोटे का दूध। पर दूध न बाल्टी का न लोटे का, दूध तो गाय का है। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण इसी तरह पुत्र तो तुम वैदेही के ही हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। तात तुम्हारा परंतु मेरे दूध को लजाना मत। जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना।